जय जिनेन्द्र, प्रणाम, नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका इष्ट गुरु निकुंज। स्तोस्य किलाहम अपितम प्रथमम जिनेन्द्रम भक्तांबर महास्तोत्र से आज का हम स्वाध्याय का प्रारंभ करने जा रहे हैं। द्रव्य से देखा जाए तो कोई भी साकड़, कोई भी तकलीफ आपके जीवन में है, वो सारी तकलीफ को दूर करने के लिए सर्वश्रेष्ठ यदि कोई साधना है तो वो भक्तांबर महास्तोत्र की साधना है। भाव से कोई भी निकाचित कर्म है, वो कर्म को भी तोड़ने के लिए यदि कोई अमोघ शस्त्र है तो कर्म को तोड़ने के लिए भक्तांबर महास्तोत्र की साधना सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। पूज्यपाद चंद्रशेखर विजय जी महाराजा को सत नमन करते हुए, जिनके पास से मैंने भक्तांबर महास्तोत्र की साधना सीखी हुई है। आज भक्तांबर महास्तोत्र की साधना करते करते जैन शासन का पूर्ण अभ्युदय हो, आपके जीवन की सारी समस्या दूर हो, यही बात को समझने के लिए हम रोज एक एक गाथा का स्वाध्याय करेंगे। एक एक गाथा की रुद्धि मंत्र, एक एक गाथा का जो प्रभाव है और एक एक गाथा के प्रभाव से किन किन लोगों को अच्छा हुआ है, उनकी सारी छोटी छोटी वीडियो के अंदर हम स्वाध्याय करना चाहेंगे। रोज आप भक्तांबर का यदि स्वाध्याय करते हो, धर्म नहीं करने की जिनको इच्छा है, उनको धर्म करने की इच्छा होती है, हृदय के अंदर भगवान की भक्ति बढ़ती है, तो यदि सारी समस्या का एक ही जगह पे सॉल्यूशन देखा जाए तो वो भक्तांबर महास्तोत्र की साधना है। आज हम उनको रोज एक एक गाथा को समझते हुए उनके प्रति श्रद्धा आस्था के साथ भक्तांबर महास्तोत्र का विधान का प्रारंभ कर रहे हैं। पहली गाथा का प्रभाव हम देखें तो सर्व विघ्न नाशक, जीवन के अंदर कोई भी आपके जीवन में विघ्न है तो सभी प्रकार के विघ्नों को नाश करने का प्रभाव पहली गाथा के अंदर बताया गया है। गुरुवार के दिन खास आप मंदिर के अंदर घी का दान करते हो, अष्टगंध का तिलक करते हो। रोज सुबह में जिस घर के अंदर भक्तांबर का पाठ होता है, हमारे वर्तमान समय में भी के बहुत सारे ऐसे आचार्य भगवंत है, यशोभद्र सुरेश्वर जी महाराजा जो डेला वाले समुदाय के हैं, पूज्यपाद आचार्य भगवंत राजेश सुरेश्वर जी महाराजा जो प्रतिदिन भक्तांबर का पाठ करते हैं। तो आप भी पीली चीज यदि कोई भी आपके साथ में रखते हो, गौतम स्वामी जी का पूजन करते हो, आपकी आर्थिक अनुकूलता है तो चांदी के चावल से आप पूजा करते हो, तो आपके जीवन में कोई भी विघ्न है, जमीन संबंधी है, मकान संबंधी है, अलग अलग प्रकार की अनेक समस्या आपके जीवन में है, तो सभी प्रकार की समस्या को नाश करने के लिए पहली गाथा का पाठ, इनका रुद्धि मंत्र और ये पीली चीजों का दान कीजिए। आइंबेल खाते में पीली चीज का भी आप दान देते हो, केसर वाला दूध पीते हो, खुद केसर मंदिर जी के अंदर दान देते हो, तो ये सारे छोटे छोटे प्रयोग करते हुए आपके जीवन के सारे विघ्न दूर हो और प्रभु आदिनाथ स्वामी जी के असीम आशीर्वाद की प्राप्ति हो, यही मंगल कामना। जय जिनेन्द्र, प्रणाम, नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका इष्ट गुरु निकुंज। स्तोस्य किलाहम अपितम प्रथमम जिनेन्द्रम भक्तांबर महास्तोत्र से आज का हम स्वाध्याय का प्रारंभ करने जा रहे हैं। द्रव्य से देखा जाए तो कोई भी साकड़, कोई भी तकलीफ आपके जीवन में है, वो सारी तकलीफ को दूर करने के लिए सर्वश्रेष्ठ यदि कोई साधना है तो वो भक्तांबर महास्तोत्र की साधना है। भाव से कोई भी निकाचित कर्म है, वो कर्म को भी तोड़ने के लिए यदि कोई अमोघ शस्त्र है तो कर्म को तोड़ने के लिए भक्तांबर महास्तोत्र की साधना सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। पूज्यपाद चंद्रशेखर विजय जी महाराजा को सत नमन करते हुए, जिनके पास से मैंने भक्तांबर महास्तोत्र की साधना सीखी हुई है। आज भक्तांबर महास्तोत्र की साधना करते करते जैन शासन का पूर्ण अभ्युदय हो, आपके जीवन की सारी समस्या दूर हो, यही बात को समझने के लिए हम रोज एक एक गाथा का स्वाध्याय करेंगे। एक एक गाथा की रुद्धि मंत्र, एक एक गाथा का जो प्रभाव है और एक एक गाथा के प्रभाव से किन किन लोगों को अच्छा हुआ है, उनकी सारी छोटी छोटी वीडियो के अंदर हम स्वाध्याय करना चाहेंगे। रोज आप भक्तांबर का यदि स्वाध्याय करते हो, धर्म नहीं करने की जिनको इच्छा है, उनको धर्म करने की इच्छा होती है, हृदय के अंदर भगवान की भक्ति बढ़ती है, तो यदि सारी समस्या का एक ही जगह पे सॉल्यूशन देखा जाए तो वो भक्तांबर महास्तोत्र की साधना है। आज हम उनको रोज एक एक गाथा को समझते हुए उनके प्रति श्रद्धा आस्था के साथ भक्तांबर महास्तोत्र का विधान का प्रारंभ कर रहे हैं। सुरलोकनाथई स्तोत्र
दूसरे श्लोक का महिमा हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले एक बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिनका भी गुरु कमजोर है, जो भी लड़के की शादी में दिक्कतें आ रही है, उन सभी लोगों को भक्तामर स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। और दूसरे नंबर में तंत्र शास्त्र के अंदर बताया गया, गुरुवार को किसी को भी उधार पैसा भी आप देते हो तो पैसा आने में बहुत आपको दिक्कत आती है। दूसरे नंबर की जो गाथा है वो बहुत सारे लोगों की समस्या है कि हमारे दुश्मन बहुत बढ़ गए हैं, बहुत सारे लोगों को आधा सीसी का प्रॉब्लम्स है। तो ये सारे लोगों के लिए उनके जीवन की काफ़ी समस्याओं को दूर करना है, तो उनके लिए दूसरी गाथा का पाठ आपके सारे शत्रुओं को शांत करती है। प्रीति का पूरा वातावरण, तो बहुत सारे लोगों के ऊपर ऐसा फील होता है कभी कभी कि मेरे पे ब्लैक मैजिक हो गया, नज़रबंदी, तो उन सभी लोगों को महीने में एक बार, 15 दिन में एक बार अपने घर के दरवाजे के ऊपर आसोपालव का तोरण लगाना चाहिए। जिन जिन लोगों को ऐसी नेगेटिविटी फील होती है, घर के अंदर शाम के समय कपूर पूरा जला करके घुमाते हो, तो सारे दुश्मन संबंधी कोई भी तकलीफ है, नेगेटिविटी है, लंबे समय की बीमारी है, सिर की पीड़ा है, बहुत सारे लोगों के चश्मा के नंबर बढ़ रहे हैं, मोतिया आ गया है, तो उन सभी लोगों को आंख संबंधी कोई भी प्रॉब्लम है तो उनके लिए दूसरी गाथा का पाठ, दूसरी गाथा की साधना, दूसरी गाथा रुद्धि मंत्र भी वो पढ़ते हैं तो काफ़ी सारी समस्या में से राहत मिलती है। दूसरी हम बात करने की, नज़र यदि आपको बहुत लग जाती है तो गरीबों को आप चप्पल बांटते हो, तो चप्पल बांटने से भी आपकी नज़र कम हो जाती है। बहुत सारी माताओं की शिकायत है कि हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे खाना नहीं खाते हैं, तो आप खाने की चीज़, यदि बच्चा खाना नहीं खा रहा है तो रोटी है, वो खाने की कोई भी चीज़ वो बच्चे के ऊपर 7 बार घुमा करके आप 4 रास्ते पे रख देते हो तो भी आपकी नज़र दूर हो जाती है। कभी कभी पूरे घर के ऊपर नज़र लग जाती है, तो यदि वो समझना है तो हम समझे कैसे, तो घर के अंदर आप जो रसोई बनाओगे तो जब खाना खाने आप बैठोगे तो खाने का कोई भी आपको टेस्ट नहीं आएगा। सभी लोग यही बोलेंगे कि खाना पूरा फीका फीका है, तो समझ लेना कि घर में कोई ना कोई एक नेगेटिव शक्ति काम कर रही है। जिन किसी के ऊपर नज़र लग गई है, उनका दूसरा एक दृष्टांत शास्त्र में बताया कि वो व्यक्ति नाक को बहुत खुजरता रहता है। तो ये सारी चीज़ों में से आपको बचना चाहते हो तो शास्त्र के अंदर भक्तांबर महास्तोत्र की शत्रु संबंधी सारी पीड़ा दूर करती है। और दूसरे नंबर में सिर की सारी तकलीफें दूर करने के लिए यदि कोई अमोघ शस्त्र है, महाप्रभावशाली साधना है, तो भक्तांबर स्तोत्र की दूसरी गाथा का पाठ कीजिए और पूरे घर के अंदर जितनी भी लेडीज़ों को नज़र लगती है वो सब लोग पैर के अंदर काला धागा बांधते हैं, तो उनसे भी उनके अंदर नकारात्मक शक्ति बढ़ती है। और भी आपको कोई भी प्रॉब्लम है और भी कोई जानना आप चाहते हो तो आप जरूर हमारी संस्थान का संपर्क करें। जय जिनेन्द्र, प्रणाम, नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका एस्ट्रो गुरु निकुंज। स्तोस्य किलाहम अपितम प्रथमम जिनेन्द्रम भक्तांबर महास्तोत्र से आज का हम स्वाध्याय का प्रारंभ करने जा रहे हैं। द्रव्य से देखा जाए तो कोई भी साकड़, कोई भी तकलीफ आपके जीवन में है, वो सारी तकलीफ को दूर करने के लिए सर्वश्रेष्ठ यदि कोई साधना है तो वो भक्तांबर महास्तोत्र की साधना है। भाव से कोई भी निकाचित कर्म है, वो कर्म को भी तोड़ने के लिए यदि कोई अमोघ शस्त्र है तो कर्म को तोड़ने के लिए भक्तांबर महास्तोत्र की साधना सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। पूज्यपाद चंद्रशेखर विजय जी महाराजा को सत नमन करते हुए, जिनके पास से मैंने भक्तांबर महास्तोत्र की साधना सीखी हुई है, आज भक्तांबर महास्तोत्र की साधना करते करते जैन शासन का पूर्ण अभ्युदय हो, आपके जीवन की सारी समस्या दूर हो, यही बात को समझने के लिए हम रोज एक एक गाथा का स्वाध्याय करेंगे। एक एक गाथा की रुद्धि मंत्र, एक एक गाथा का जो प्रभाव है और एक एक गाथा के प्रभाव से किन किन लोगों को अच्छा हुआ है, उनकी सारी छोटी छोटी वीडियो के अंदर हम स्वाध्याय करना चाहेंगे। रोज आप भक्तांबर का यदि स्वाध्याय करते हो, धर्म नहीं करने की जिनको इच्छा है, उनको धर्म करने की इच्छा होती है, हृदय के अंदर भगवान की भक्ति बढ़ती है, तो यदि सारी समस्या का एक ही जगह पे सॉल्यूशन देखा जाए तो वो भक्तांबर महास्तोत्र की साधना है। आज हम उनको रोज एक एक गाथा को समझते हुए उनके प्रति श्रद्धा आस्था के साथ भक्तांबर महास्तोत्र का विधान का प्रारंभ कर रहे हैं। संस्थित
तीसरी गाथा की हम चर्चा कर रहे हैं कि तीसरी गाथा की आराधना सर्व सिद्धिदायक है और जिनकी भी आंख कमजोर है, बहुत सारे लोगों की जन्मता के साथ में आंख कमजोर है, बहुत सारे लोगों को चश्मे आ गए हैं, तो चश्मे उन लोगों को ही आता है कि पूर्व जन्म के अंदर हमने ज्ञान की विराधना की है, पूर्व जन्म के अंदर हमने ज्ञानावर्ण कर्म को बांधा है, इसके लिए इस जन्म के अंदर हमारी आंखें कमजोर है। तो इस जन्म के अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान की भक्ति करेंगे, ज्ञानियों की भक्ति करेंगे, पंडित जनों की भक्ति करेंगे। खाना खाने बैठे हैं तो खाते खाते बोलेंगे नहीं, और कुछ भी आप नहीं कर सकते हो। तो सभी बच्चों को, जो भी स्टडी कर रहे हो, उन सभी को मेरी एक नम्र विनती है कि आप जब भी खाना खा रहे हो तब आपको कम से कम एक चीज़, टीवी नहीं देखना है। दो चीज़ आप साथ में करते हो तो खाना जहर बन जाता है। तो ये भी आप करते हो तो आपकी आंखें कमज़ोर होने से बचती है। जिनकी आंखें कमज़ोर हो गई है उनके लिए आयुर्वेदिक शास्त्र में बहुत सारे प्रयोग बताए गए हैं। गुलाब जल का जो बूंद है वो आप आंख के अंदर डालते हो, ककड़ी है उसको ठंडा करके आप आंख के ऊपर रखते हो। तीसरी गाथा का लगातार पाठ करते हो, कटोरी में लेकर के बैठ गए, उसमें अंगुली रख करके वो पानी भी आप पीते हो, तो वो पानी पीने से आपकी आंखें मजबूत होती है। आंख संबंधी काफ़ी बीमारियों में आपको राहत मिलती है और सर्व सिद्धिदायक है। सारे कार्य के अंदर आपको सफलता प्राप्त करनी है तो तीसरी गाथा का ज़्यादा से ज़्यादा पाठ कीजिए और रोज भगवान को 3 परिक्रमा लगाइए। प्रदक्षिणा का जबरदस्त प्रभाव है। कोई भी बड़े से बड़ा अंतराय यदि भगवान को आप प्रदक्षिणा दे करके जाते हो तो अवश्य में वो टल जाता है। तो ये सर्व सिद्धिदायक और आंख की सारी आपकी तकलीफ दूर हो, तीसरी गाथा का बारंबार आप पाठ करो। कभी कभी शाम को लोबान की, गूगल की अगरबत्ती भी पूरे घर के अंदर घुमा देते हो, जिनसे काफ़ी सारी नेगेटिविटी दूर हो जाती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें करते हुए, भक्तामर आदिनाथ भगवान के प्रति लगाव को बढ़ाते हुए, मंत्र जाप करते हुए आपके सारे कार्य सिद्ध हो। कोई भी रुकावट आ रही है, कोई भी जैन धर्म संबंधी आपको प्रश्न है, जरूर आप हमारी संस्थान का संपर्क करें। जय जिनेन्द्र, प्रणाम, नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका एस्ट्रो गुरु निकुंज। स्तोस्य किलाहमपितम प्रथमम जिनेन्द्रम भक्तांबर महास्तोत्र से आज का हम स्वाध्याय का प्रारंभ करने जा रहे हैं। द्रव्य से देखा जाए तो कोई भी साकड़, कोई भी तकलीफ आपके जीवन में है, वो सारी तकलीफ को दूर करने के लिए सर्वश्रेष्ठ यदि कोई साधना है तो वो भक्तांबर महास्तोत्र की साधना है। भाव से कोई भी निकाचित कर्म है, वो कर्म को भी तोड़ने के लिए यदि कोई अमोघ शस्त्र है तो कर्म को तोड़ने के लिए भक्तांबर महास्तोत्र की साधना सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। पूज्यपाद चंद्रशेखर विजय जी महाराजा को सत नमन करते हुए, जिनके पास से मैंने भक्तांबर महास्तोत्र की साधना सीखी हुई है। आज भक्तांबर महास्तोत्र की साधना करते करते जैन शासन का पूर्ण अभ्युदय हो, आपके जीवन की सारी समस्या दूर हो, यही बात को समझने के लिए हम रोज एक एक गाथा का स्वाध्याय करेंगे। एक एक गाथा की रुद्धि मंत्र, एक एक गाथा का जो प्रभाव है और एक एक गाथा के प्रभाव से किन किन लोगों को अच्छा हुआ है, उनकी सारी छोटी छोटी वीडियो के अंदर हम स्वाध्याय करना चाहेंगे। रोज आप भक्तांबर का यदि स्वाध्याय करते हो, धर्म नहीं करने की जिनको इच्छा है, उनको धर्म करने की इच्छा होती है, हृदय के अंदर भगवान की भक्ति बढ़ती है, तो यदि सारी समस्या का एक ही जगह पे सॉल्यूशन देखा जाए तो वो भक्तांबर महास्तोत्र की साधना है। आज हम उनको रोज एक एक गाथा को समझते हुए उनके प्रति श्रद्धा आस्था के साथ भक्तांबर महास्तोत्र का विधान का प्रारंभ कर रहे हैं। भक्तांबर महास्तोत्र की चतुर्थ गाथा जो है वो पानी जन्य कोई भी डर है। बहुत सारे लोगों को 7 प्रकार के डर है। बहुत सारे लोगों को अंधेरे का डर लगता है, पैसा बढ़ जाता है तो गवर्नमेंट अधिकारी का डर लगता है। तीर्थंकर भगवंत को एक विशेष उपाधि दी गई है, अभय दयाणाम। कोई भी आपको डर लग रहा है, अरिहंत परमात्मा का आप स्मरण करते हो, भक्तांबर महास्तोत्र की चतुर्थ गाथा का पाठ करते हो, सारे प्रकार के डर आपके दूर हो जाते हैं। पूरे बॉडी को चलाने के लिए पूरे शरीर में सबसे ज़्यादा पानी होता है और जब पानी कम हो जाता है तो बहुत सारी आपके जीवन के अंदर समस्या
खड़ी हो जाती है, बहुत सारे रोग हो जाते हैं और कभी कभी दुर्घटना होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। जिन जिन लोगों को पानी से डर लग रहा है, जिन जिन लोगों को पानी संबंधी कोई भी बीमारी हुई है, वो व्यक्ति भक्तांबर महास्तोत्र का पाठ करता है, उनके जीवन के अंदर जबरदस्त परिवर्तन आता है, खुशी आती है। बहुत सारे लोग पानी का बहुत वेस्ट करते हैं। जो भी व्यक्ति पानी का वेस्ट ज़्यादा करते हैं उनका चंद्र दूषित होता है, उनका माइंड विवरिंग रहता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी को बचाइए। अभी गर्मी की मौसम चल रही है, आप और कुछ नहीं दे सकते हो तो आप गाड़ी में जा रहे हो, कहीं पर जा रहे हो, 5-10 बोतल भी आप साथ में रख करके, जो भी रास्ते में लोग दिख रहे हैं, पुलिस वाले दिख रहे हैं, गरीब लोग दिख रहे हैं, उनको पानी का आप दान देते हो, इनसे ज़बरदस्त आपके जीवन के अंदर प्रगति और प्रसन्नता की प्राप्ति होती है। वैदिक परंपरा की मैं आपको बात करूं तो हमारे जमाने के अंदर हमारे मिच्छा में दुक्कड़म वैदिक परंपरा की मैं आपको बात करूं तो पौराणिक वैदिक शास्त्रों में स्पष्ट रूप से बताया है कि नीचे बैठ करके खाना खाना चाहिए। और नीचे बैठ करके भी खाना खाने के बाद जब आप पूरी थाली धो करके पीते हो, आपके हाथ जो गीले हो जाते हैं वो दोनों ढीचण के ऊपर ऐसे घुमाते हो। तो वैदिक परंपरा के अंदर आयुर्वेदिक शास्त्र में स्पष्ट रूप से बताया है कि वो जो गीले आपके हाथ है उनके माध्यम से ढीचण की जो काफ़ी सारी तकलीफ आपको बैठने में उठने में आ रही है, वो तकलीफ भी दूर आपके जीवन में से हो सकती है। तो पानी संबंधी कोई भी तकलीफ। दूसरे नंबर में बहुत सारे लोग खाते खाते पानी पीते हैं, ये भी एक बहुत नेगेटिव कुटेव है, उनको भी आप धीरे धीरे करते कम करें। और भी आपके जीवन के अंदर कोई भी तकलीफ आ रही है, दिक्कतें आ रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन में, महीने में एक बार भी भक्तांबर महास्तोत्र का पाठ करें। कोई भी डर लग रहा है तो आप चौथी गाथा का पाठ करते हो, अवश्य में सारे डर को दूर करने के लिए आदिनाथ भगवान की साधना परम मंगलकारी है, परम सिद्धिकारी है। आपके जीवन में खूब खुशियाँ पाए और ये छोटे छोटे प्रयोग करते करते प्रसन्नता को प्राप्त करें। यही मंगल कामना।